बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक है अली, हक है अली, अली अली हक है अली, हक है अली, हक है अली, अली जिधर हक है उधर माना, जिधर हक है उधर माना, जिधर माना उधर हक है अली, हक है अली, हक है अली, हक है अली, अली अली हक है अली, हक है अली, हक है अली। आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। अली वली के नाम पाक से अगर तुम्हें है प्यार, आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। अली 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 आओ सब अली अली करे, अली अली करे, आओ सब अली अली करे। रोता बहुत है, मौला अपने घर, बच्चा अपने घर, बीच में बाप है जो भाग गया है। हमारा बच्चा रोता बहुत है, रात में सोते वक्त पूरे टाइम रोता रहता है। का कितने दिन का है? कभी 3 दिन का है, सोता ही नहीं, रोता रहता है। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हारी सौजा उससे दाहिनी तरफ लिटाती होगी, उससे कहो कि बाईं तरफ लिटा। इंसाफ से बताइए, इतने खूबसूरत चेहरों के नीचे करिए बात। हाँ भाई, मोमिन खूबसूरत होता है, ये तो दुआ की वजह है हमारी खूबसूरती असल करनी गई। वरना एक जमाने में हमारा चेहरा देख के हमें कबूल किया जाता था। हमारे उलमा ने दुआ मांगी, मांगो हमसे खूबसूरती ले ताकि हमसे कम नाम हुसैन के वाले बाकी रह जाए। अब मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी गुफ्तगू कर रहा हूँ। तेरी सौदा से दाहिनी तरफ लेटाती होगी, बाईं तरफ लेटा। बात तो सही है, मेरी सौदा से दाहिनी तरफ लेटाती है, भागा हुआ गया। तुम उसे दाहिनी तरफ लेटाती हो? हाँ। क्या से मौला ने फरमाया बाईं तरफ लेटा, और अब वापस आया पूछने के लिए, मौला क्यों? देखिए ये दबाव कितना था, पहले गया फौजा को समझाया, फिर वापस आया, मौला क्यों? क्या तुम्हें गुलामी नहीं मालूम? माँ के शिकम में बच्चा माँ के दिल की धड़कन से मालूम होता है, और दिल बाईं तरफ होता है, दाईं तरफ नहीं होता। दिल की धड़कन से बच्चा मानूस होता है। चले गए, हर कोई अपना काम कर रहा है। आप आवाज पहुंच रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई अपना काम कर रहा है। बच्चा माँ के दिल की धड़कन से मानूस होता है, लिहाजा उसे दूर करोगे बचपन में तो धड़कन को ना सुन के वो बौखला जाएगा, बेचैन हो जाएगा, इसलिए रोना शुरू कर देगा। जैसे बाईं तरफ निकालो, माँ के दिल की धड़कन सुनेगा खामोश। ये धड़कन नहीं है, मामता है जो काम ले जाए। कभी कभी आपने देखा होगा, अब इस बात का भी हवाला करूं, इल्म शायर शेख सुलूक ने लिखा, आपने देखा होगा बच्चा झूले में लेटा हुआ एक बैठ मुस्कुराने लगा, जिसे कहते हैं किलकारियां भरा, मुस्कुराने लगा, और 10 मिनट बाद फिर रोने लगा। छठे मान के बाद एक शख्स आया, मौला झूले में लेटा लेटा बच्चा अपने आप मुस्कुराता क्यों, रोता क्यों? मौला ने फरमाया, मशरिक से मगरिब तक कोई बच्चा ना अपनी मर्जी से रोता है, ना अपनी मर्जी से हंसता है, मौला मुस्कुराता क्यों है? क्या वक्त का इमाम जब उसे अपने फजाइल सुना रहा होता है तो नहीं जुमला में हम बच्चे थे तो कितने अच्छे थे। हमें इतना तो पता था कि फजाइल को मुस्कुराना चाहिए, चेहरा गंभीर नहीं बनाना। और कहा जब रो रहा होता है तो वक्त का इमाम उसे छोड़ के जा रहा होता है तो उसके फिराक में रो रहा होता है। और इमाम ने मना फरमाया कि छोटा बच्चा जब रोए तो उसके वसाल को तमाचा ना मारो या उसे डांटो ना, क्योंकि शुरुआत करो ना ला इलाहा इल्लल्लाह
दरमियान का रोना मोहम्मद रसूलुल्लाह, आखिर का रोना अली वलीउल्लाह, और फिर अली वलीउल्लाह जब मुहकम हो जाता है तो फिर रोना खत्म हो जाता है। तो यही तो हम भी बता रहे हैं जमाने के लोगों से कि जब तक 2 मरहले पे रोते रहोगे, जैसे ही अली वलीउल्लाह कह दोगे ज़मीर में जाएगी, खुश हो जाओगे। सलावत भेजना गुफ्तगू ऐसी भी सुन लेनी चाहिए। कल तो फिर मुझे गुफ्तगू करनी है जनाब अब्बास के बेटे की करनी, परसों जनाब एलियास की। तो आज मैं चाह रहा था चंद मालूमात बता अपने वालिदैन को भेजो, क्या 70,000 जमा हो जाए, माँ को भेजो, फिर 70 इकट्ठा करो, फिर माँ बाप को भेजो, फिर खुद चले जाओ। जैसे जैसे आता जाए अपने घर वालों को ज़ाहिर बनाते जाओ। अब हुआ क्या, वो जल्दी से छोड़िए, ये तो दौर आसान है। हाथ कटवा के ज़ियारत में जाते थे, पैर कटवा के ज़ियारत में जाते थे, बच्चे माए अपनी गोद में गर्दन कटवाए, लो रखो हम ज़ियारत में जाएंगे। ये दौर तो बिल्कुल आसान है। माए और बहनें भी सुनिए, तनिष्क में जाके, कल्याण ज्वेलर्स में जाके जेवर बनाने का कोई फायदा नहीं। मेरी चुपती हुई बात में तो वाकई में उन्हें दाद दे रहा हूँ कि आप लायक सलाम है। तनिष्क में जाके बुरा न मानिएगा, चुपती हुई बात है कह रहा हूँ। तनिष्क में जाके, कल्याण में जाके, जेपी में जाके जेवरात बनवाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि ये जेवर तुम शादियों में 10 मिनट के लिए पहनोगी, 20 मिनट के लिए पहनोगी, लेकिन अगर करबला की ज़ियारत को चली जाओगी तो दुनिया लिहाजा अपने शौहर से जेवर की ख्वाहिश नहीं, ज़ियारत की ख्वाहिश। कभी कभी उसमें सजा पे बोल दिया कि जेवर की ख्वाहिश न करो, ज़ियारत की ख्वाहिश करो। मैंने मजलिस में बताया था कि हुसैन के चेहरे की ज़ियारत जनाब ज़ैनब ने अपने महल में रखा था। किसने? जनाब ज़ैनब ने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत अपना महल कराया। तो क्या हम सादात उज़्ज़ाम के बेटियों का महल करबला की ज़ियारत नहीं हो सकते? यही तो समझाया जनाब ज़ैनब ने। महल खराब देखे कि नौजवानों आमादा कर लो अपने ज़हन को मजहबी होने के लिए कि जब शादी करो तो ये तय कर लो कि हमें करबला मौला की ज़ियारत करनी। इसलिए कि शादी बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, शादी हुसैन के सिपाही के लिए। अब मैं एक आलिम दीन बार बार वो बात पढ़ना चाह रहा हूँ और पता नहीं क्यों बार बार एक नई बात निकल के आ रही है। एक आलिम दीन है हाशिम बहरैनी, उनके पास एक शख्स पहुंचा, कहने लगा सरकार दुआ कीजिए हमें अल्लाह औलाद दे ताकि हमारा सूरे कमर बन सके। हाशिम बहरैनी अपने मिजाज का निकला चला गया, जोरे कमर के लिए औलाद मांग रहा है। काफिर काहे के लिए मांगे? काहे मांगना है तो ये मांग कि मेरे अल्लाह मुझे आखिरी हुज्जत का सिपाही दे, मुझे आखिरी हुज्जत का। खुदा की कसम उस आलिम दीन ने जो जुमला कहा है, अगर मुझे अपनी कुल जायदाद बेचनी पड़ती तो भेज देता और उसके मुंह सच्चे मोतियों से भर देता। उसने कहा अगर मांगना है तो हुज्जत का सिपाही मांग, इसलिए कि जब तू सिपाही मांगेगा रोटी खिलाएगा तो ख्याल रहेगा हुज्जत का सिपाही है, हलाल खिला रहा हूं ना। हर मरहले में ये ख्याल रहेगा हुज्जत का सिपाही, लिबास कैसा बनाओ, खाना कैसा खिलाओ, रोटी किस तरीके का। माँ जब रोटी बनाएगी तो एहतियातन वुजू कर लेगी, क्यों? हुज्जत का सिपाही, हुज्जत का सिपाही। या तो मैं चाहूंगा अपने तरबियत के अंदाज को बदलो और अपने मिजाज को। हमारे यहाँ अक्सर झगड़ा किस बात पे होता है? एक दोस्त ने आके कहते भाई ये फला ऐसा झगड़ा, अच्छा उसकी ये हिम्मत पहुंच लड़ने के लिए। इमाम के किसी ने पूछा होना हक और बातिल में कितना फर्क है? हमारे 4 उंगलियों का। देखिए मैं सलीस बात करता हूँ और टारगेट होते हैं मेरे बच्चे। अगर मैंने इन्हें समझा दिया तो सब समझ जाएंगे। बुजुर्गान तो अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, उन्हें समझाने की क्या जरूरत? वो तो सवाब की तरफ से आ रहे हैं, हम उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, हमारी इबादत हो जा रही है। लेकिन मेरा टारगेट बच्चे हैं।
दो चार अब दुश्मनी नहीं। याद रखिए अपने समाज से और खुसूसन शियों को कहूंगा अपने दरमियान से गीबत को खत्म कीजिए। और एक सादा सा जुमला जो आज तक बम्बई और मजाफाते बम्बई में मेरा ये जुमला घूम रहा, मैं कहता हूँ भाई कभी कभी मोबाइल का जायज इस्तेमाल करो। जैसे ही कोई खैर खां बन के गीबत करने आए फौरन फोन लगा के रखो, भाई तुमने ये कहा है मेरे लिए, फौरन फोन लगा के पूछो तुमने ये कहा है मेरे लिए। बाखुदा अगली मर्तबा से कोई ऐसी खैर खाही नहीं करेगा। आप बुलाएंगे कि भाई कुछ बता दो, अपने समाज को बदल देते। आज नहीं समझ नहीं मौला का पूछा गया दूसरे इमाम से हक और बातिल में क्या फर्क है, आपने कहा चार उंगली होगा। मौला क्या मतलब का जो कान से सुना वो बातिल, जो आंख से देखा वो है। अब सकीफा कान से सुना, खबीर आंख से देखी। सलमान भेजे मोहम्मद कान से सुनी हुई बात पे एतबार न कीजिए, आंख से जब तक देख न लेंगे। और उसमें भी एक एहतियात की मंजिल है। अगर आंखों से आहिस्ता से बोल रहा हूँ, जोर से सुन लीजिएगा, अगर आंखों से किसी के ऐब को देख लीजिए तो उसे फौरन एडवर्टाइजमेंट करना न शुरू कीजिए, बल्कि इमाम फरमाते उस वक्त तक छुपाए रखो जब तक अल्लाह न छुपा रखा। आप देखिए खुदा की कसम, एक शख्स हमारे छठे मौला के पास पहुंचा। अब सादात उज़्ज़ाम जो बैठे हुए फिर सुकून से, अब बच्चे भी कोई मसला नहीं चलेगा, बस सुनते रहेगा। सादात उज़्ज़ाम अपने कान को खड़ा कर और इसे सुने जुमले को, अगर ये लगे कि दुआ देनी चाहिए तो दे दीजिए, और न लगे तो मैं शिकायत भी नहीं कर सकता। एक शख्स पहुंचा, कहने लगा मौला फला शख्स आपकी नस्ल से है, बुराई करता है। मौला के चेहरे का रंग बदला, का दुख होता है जब कोई हमारा बेटा बुराई करता है, लेकिन खुदा के लिए तुम उसे बुरा नहीं करना। यही तो एक जुमला था, तुम उसे बुरा न करना। सादात के बारे में आगे छठे इमाम ने कहा मौला आपका फला बेटा जो है एक दो नस्ल के बाद तो फला, जरा इमाम ने कहा दुख होता है, लेकिन तुम उन्हें बुरा न करना हमारे निस्बत की वजह से। सादात उज़्ज़ाम मैदानी अव्वल आयतुल्लाह गुज़रे, उनके पास एक शख्स पहुंचा, ये हदीस मौला की नहीं हो सकती, बुरे को बुरा करना वाजिब है। बस आयतुल्लाह मैदानी ने पलट के जुमला का याद रखाने वाले पानी चाहे जितना गंदा हो आग बुझा लेगा। लिहाजा सादात उज़्ज़ाम को अपने मनसब को पहचानना चाहिए, अपने मर्तबे को पहचानना चाहिए। मौला ने अगर हमारे इज्जत की लाज रखी है तो हमें लाज रखना है। बस वो बात आ गई, छह शख्स इमाम के पास पहुंचा और आके कहता है ये बहुत आसान है ज़ियारत का। आके कहता है मौला हमारे और करबला के दरमियान एक दरिया है, और जब भी हम ज़ियारत के लिए कश्ती पे बैठते हैं दरिया में तूफानी आती है, हमारी कश्ती पलट जाती है, हम डूब जाते हैं, तो हमारे ऊपर से तो ज़ियारत साबित हो गई। मौला ने मुस्कुरा के कहा पहले मुस्तहब थी अब वाजिब हो गई। पीछे मेरी आवाज पहुंच रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुस्तहब थी अब वाजिब हो गई। मौला कैसी बात कर रहे हैं, जान जा रही है, क्या पहले मुस्तहब के वाजिब हो गई। दरिया हम हर साल निकलते हैं, हर साल कश्ती डूब जाती है, हम दरिया में गर्क हो जाते हैं, अब तो हमारे ऊपर से उठ नहीं जा। मौला ने कहा पहले मुस्तहब थी अब वाजिब हो गई। मौला तो अपने हाथ जोड़ के उनका मौला क्यों, मौला ने मुस्कुरा के कहा क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम वो दरिया में उम्र कौशल में कहा तुम्हें ऐसे नहीं हुई।
लिहाजा अपने मिजाज को बदलिए। नौजवान बुजुर्गान, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, कम से कम अपनी जिंदगी में एक मरतबा, और अगर इरादा रखते हो बात का तो बात का नहीं अभी। मैंने इसी हिंदुस्तान में मसल सुनी है, जो काल करे सो आज। लिहाजा एहतिमाम कीजिए। और ये भी बता चुका मौला ने फरमाया कि ज़ियारत अगर कर्ज लेके जाना पड़े तो जाओ, कर्ज लेना तुम्हारी जिम्मेदारी, अदा करना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए कि इतने दरवाजे ज़ियारत से आने के बाद खुल जाते हैं कि इंसान सोचता है किस दरवाजे से क्या लूटूं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या हो जाती है पता है? ज़ियारत करने के बाद इंसान का ज़हनी मुहताजपन खत्म हो जाता है। एक सलावत ऐलान समाज फरमाने हाजी मोहम्मद अली मजहर साहब के अज़ान सेक्टर 10 में 8 मुहर्रम जमेरात ठीक सुबह 7 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी और 7:30 बजे मुझ हकीकत को ही मजलिस पढ़नी है। आप हज़रात शिरकत फरमाने में 7 बजे मजलिस शुरू होगी और 7:30 बजे का ऐलान है कि मुझे बिठा दिया जाएगा। आप शिरकत कर लें, अगर मिजाज बन जाए तो। एक सलावत बस आखिरी तोहफा दे रहा हूँ और इस तोहफे को मुकम्मल इंशाअल्लाह कल जब अब्बास के बेटे की जंग की झलकी सुनाऊंगा तो उसमें बयान करूँगा। याद रखिए, होता क्या है, खाके शिफा हर बीमारी का इलाज है। लेकिन इंसाफ से बताइए, अगर कोई ये शाल आज़ाद बगैर मेरी इजाज़त के अपने गले में डाल दे और ये सोचे कि उसे सवाब मिलेगा तो क्या मिल सकता है? तो ज़मीन करबला भी किसी की है, ज़मीन करबला भी किसी की है। जब तक आप खाक उठाते हुए एक मखसूस दुआ है जिसका पढ़ना मुस्तहक है, वो दुआ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए सही नहीं है उस खाक का इस्तेमाल करना। और जब ले आइए दुआ पढ़ के तो बीमारी में खाने से पहले भी एक दुआ दर्ज की गई है, जब आप उसे पढ़ लेंगे तो खाके शिफा हो जाएगी। कभी कभी दूर से आते हैं ना दोस्त, एक मसल बयान करके आगे बढ़ जाओ। कभी कभी दूर से दोस्त आते हैं तो दोस्त कहते हैं भाई क्या लेके आए, तो फला चीज लेके आए, हाथ लेके आए, होता है ना। ऑस्ट्रेलिया से दोस्त आया, मैंने कहा भैया मेरे लिए लाए क्या, बुरा ना मानिए आपसे पूछा मेरे लिए क्या लेके आए, फला चीज। तो हिंदुस्तान में खाक लाए, मैं जब मरूंगा फर्श के कब्र में आएंगे, मुझसे पूछेंगे क्या लाया, मैं इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। क्या लाए? मैं कहूंगा खाक लाया, मगर खाके शिफा। हर खाक मुतबर नहीं होती, खाके शिफा मेराज रूहानी का नाम है। लिहाजा जब कभी बीमारी हो दुआ पढ़ के उठाओ, दुआ पढ़ के खाओ, इंशाअल्लाहुल मुस्तआन शिफा मिलेगी। शहद के लिए ये लिखा है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज शहद में, और खाके शिफा के लिए कि अगर रूह भी मरी होगी तो जिंदा होगी। सलावत गुफ्तगू से आप मुतमईन हुए। असल में मेरी ये जिम्मेदारी थी पहुंचा, फिर मैं फजाइल की मंजिल में कल दाखिल हो जाऊंगा। 8 जनाब अब्बास के बेटों के सिलसिले से और 9 जनाब अली असगर के सिलसिले से। जमाने को पता तो चले कि यहाँ उम्र मुराद नहीं होती, और वो साबित कल हो जाएगा। अब्बास के सबसे बड़े बेटे 16 साल के, हम ये सोचते हैं कि अब्बास के बेटे होंगे वो 4 साल के, 5 साल के, 2 साल, नहीं, सबसे बड़े बेटे अब्बास के 16 साल। तो जंग तो की होगी, तो फिर क्यों नहीं सुनते आने वालों से?
कि मुझे और शहीदों के बारे में सुनाओ। हम ये जानते हैं कि इमाम हसन के एक बेटे जनाब कासिम शहीद हुए करबला, नहीं, जनाब कासिम के 2 और भाई शहीद हुए। उनका तस्करा क्यों नहीं किया गया? जरूरत यह है कि जब ये दौर आ गया है कि छठे इमाम से ज्यादातर हदीस मिलेगी, क्यों? क्योंकि उस वक्त बनु उमैया बनु अब्बास लड़ रहे थे। मौला ने इसका फायदा उठाया और फिक़्ह का नाम ही फिक़्ह जाफरी हो गया। आज का भी दौर वही है, 2 बातें आपस में लड़ रहा है। जो इशारा समझ लेते उनके लिए इशारा है। आप फायदा उठाएं इन चीजों का, किताबों की तरफ रुजू करें अपने आप। देख लीजिएगा इमाम हसन के और भी बेटे करबला में शहीद, सिर्फ जनाब कासिम शहीद नहीं हुए, पता कीजिए जनाब अब्बास के बेटे शहीद हुए, मौला कायनात अलैहिस्सलाम के जनाब मुस्लिम के और भी भाई शहीद हुए करबला, जनाब अकील के बेटे शहीद हुए करबला। तो इन सब में गौर फिक्र कीजिए। वक्त आ गया है चेंज का, यूथ चेंज, थिंक चेंज। सोचो हम कब तक उलझे रहेंगे 2-4 चीजों में? अपने आप को निकालिए, सफर करना है, हुज्जत का सिपाही बनना है हमें, तो हमें पहले मारिफत पैदा होना जरूरी है। हम ये तो बताओ कि करबला में हमने अगर जाके कह दिया हुज्जत के सामने, सरकार हमने पूरी जिंदगी करबला वालों का मातम किया, और अगर वो पूछने के 30 का नाम बताओ, हमें पता होना चाहिए कि अकील के कितने बेटे शहीद हुए, जनाब मुस्लिम के कितने भाई। जब अकील के बेटे पता चल जाएंगे तो मुस्लिम के भाई पता चल जाएंगे। जनाब अब्बास के और कितने भाई शहीद हुए, 4 बेटे तो उम्मुल मुनीन के, 4 करबला में शहीद हुए। हम सिर्फ जनाब अब्बास का तज़किरा इसलिए करते हैं कि अब्बास ने इताअत का वो समा बांधा है। इंसाफ से बताइए, करोड़ों सितारे हैं आसमान में, लेकिन इंसान की निगाह सबसे पहले चांद पे जाती है। अब इससे बेहतर इंसान में क्या कह सकता हूँ? अब्बास ने अपने आप को इतना जाहिर कर दिया है कि और कोई नजर नहीं आता, लेकिन तलाश करने की जरूरत है कि अब्बास के भाइयों का किरदार क्या है, अब्बास के बेटों का किरदार क्या है, जनाब जाफर के और बेटों का किरदार क्या है करबला के मैदान में, या इमाम हुसैन जो जनाब अब्दुल्ला को छोड़ के आए थे, क्यों छोड़ के आए थे? क्या उनके अंदर सलाहियत नहीं थी? क्या उनके अंदर अहलियत नहीं थी? मामला ये नहीं था। 10,000 घर अरब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पालते थे। सारा तो इस्लाम के दरमियान में ये दुल्ला बड़ा और आपने सादगी से ले लिया। 10,000 घर पालते थे। तो चूंकि इमाम हुसैन सफर कर रहे थे, अब किसी की जिम्मेदारी थी कि उस जगह को संभाले और उनमें वज़ाइफ तक़सीम करे। तो जनाब अब्दुल्ला को नायब मोहम्मद हनफिया को अपने कलाम का नायब बनाया। ऐसा नहीं कि इनके अंदर सलाहियत थी, नायब बनाया कि आज के बाद 10,000 घरों की जिम्मेदारी आप। लिहाजा आले मोहम्मद को समझने की कोशिश कीजिए। हम जो ये कहते हैं आले मोहम्मद गरीब गरीब गरीब, आले मोहम्मद गरीब नहीं, तुम्हारे हिंदुस्तान का गरीब और है, अरब का गरीब और है। हिंदुस्तान में गरीब उसे कहते हैं जिसके पास खाने के लिए ना हो, अरब में गरीब उसे कहते हैं जिसे जानते सब हो, मानते हो। बस बात मैंने समझ। आज नफीस बाबा के नफीस बेटे के मसाइल हैं, जिसके लिए लफ्ज ये इस्तेमाल किया जाता है कि कासिम का बदन जिसमें नाज़नी था, अगर कोई सख्त कपड़ा पहन लेते थे तो आपकी खाल छिप जाएगा। मसाइल को बाहर नहीं होता तो 7 मुहर्रम आ गया, 8, 9, 10 7 मुहर्रम हो गई। आज का दिन महसूस है जनाब कासिम से, लेकिन मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि जब कभी कासिम के मसाइल पढ़ना तो अपने मन में से ये कह देना कि ये सोच के रोए कि कासिम का बाबा नहीं। बहुत
मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन जनाब कासिम से। मदीने से लेकर करबला तक जब कभी भाई की याद आती थी, कासिम के एबा का बटन खोलते थे, सीने की खुशबू लेते थे और कहते थे तुझसे मेरे भैया की खुशबू आ रही। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अब तो वो यहाँ बच गए कि मसाइब सुनने की जरूरत नहीं, सोच सोच के बोलते। इसलिए कि सादा रोजान का मजमा है और उस मजमे के लिए मसाइब की जरूरत नहीं। 7, 8, 9, 10 ये तो बने हीरो के लिए जितना क्रिया हो सके कर लेना। मैं अपनी माँ और बहनों के लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ख्याल में कोई नूरानी बीवी आती है और हम ये तय कर लेते हैं कि ये जनाब फातिमा है, ये जनाब ज़ैनब है, ये जनाब सकीना है। उलमा ने फरमाया है कि ऐसे तय न किया करो कि ये कौन है। अगर वो बता दे तो ठीक, वरना पहचान का तरीका ये है कि अगर कानों से लहू बह रहा है तो हुसैन की बेटी सकीना, अगर सर से लहू बह रहा है तो हुसैन की बहन ज़ैनब, अगर पहलू पे हाथ है तो हुसैन की मां फातिमा। अब सोचो जख्मी भी है और तुम्हारे आंसू भी लेने के लिए आया। अल्लाह खुदा आपको किसी कम नहीं होगा। बटन खोलते थे, सीने की खुशबू लेते थे और कहते थे तुमसे तो भैया की खुशबू आ रही है। मसाइब सुनेंगे हजरात, तुमसे तो भैया की खुशबू आ रही है। तवील अरीज शहादत नहीं पढ़ूंगा, बस एक झलक शहादत की पढ़नी है। तवील अरीज सीने का बटन खोलते थे, ये बात तुमसे तो भैया की खुशबू आ रही है। हर माँ अपने बेटे को जब से करबला आई थी कुछ न कुछ सिखा रही थी। कासिम की माँ फरवा को जो कासिम को अपने खैमे से निकलने नहीं देती, बस इतना बताती रहती है बेटा माँ के शीर का लाज रख लेना, बेटा तुम्हारा बाबा इस कायनात में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कोई कल का मैदान महशर में उठ के कह दे कि अगर हसन होते तो शहादत में इतनी देर ना होती। ये माँ की मानता है जितने कासिम को बचाए। मसाइब सुने आप क्या होते हैं मसाइब। एक लफ्ज आज बयान करूंगा। सुबह आशूर में कासिम जा रहे हैं, चचा इजाजत दे दीजिए। कासिम को सीने से लगाया। मैं कहूँगा अपने ऊपर रख के क्यों नहीं सोचते, तो भी तो किसी भतीजे के चचा हो। अगर कोई भतीजा तुमसे आके ये कहे कि चचा मुझे मौत की इजाजत दे दीजिए तो तुम क्या करोगे? चचा मुझे इजाजत दे दीजिए, इजाजत देते ही नहीं तो माँ के खलने के पास जा रहे हैं। माँ कह रही है पलट के अभी तक जिंदा हो। कासिम ने कहा अपने माँ के शीर की लाज रख लेना। जब किसी सूरत इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी, वो जनाब कासिम के बाजू में तावीज़ थी, तावीज़ खोली, खोल के अपने बेटे को लिया, साथ में लेके आए। तावीज़ में इमाम हसन की वसीयत मौजूद थी। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को वसीयत फरमाया था। इमाम हसन ने वसीयत पढ़ा। पढ़ने के बाद अब एक जुमला पहली मर्तबा ये मिलता है कि चचा के भतीजे को बगलगीर किया, इतने हुए कि दोनों बेहोश होकर जमीन में आ गए। बहुत देर बाद होश में आया। भाई क्यों बहुत देर बाद होश में आए दोनों? आप अभी भी नहीं समझे मसाइल का सिलसिला समझिए। भाई हमारे आगे कोई बेहोश होता है, होश में इसलिए आ जाता है कि उसके चेहरे पे पानी का छिड़काव किया जाता है। हाय करबला, बेहोश तो हुए लेकिन पानी मौजूद न था। ज़ैनब इतना रोई। एक हिस्सा मसाइल का मैं आपको सुनाता हूँ। शब आशूर जनाब अब्बास जनाब अली अकबर से बात कर रहे हैं। अली अकबर कहते हैं चचा कल मैदान जंग में मैं पहले जाऊंगा। अब्बास ने सीधे से लगाया, अच्छा तो मैं जाओगे चचा के
एक लफ्ज तस्वीर नहीं रहना फरमाया करते थे कि एक लफ्ज में कयामत छुपी हुई है। उस आलिम दीन की बात सुनाने के बाद ये लफ्ज पढ़ने लगा। अब्बास ने कहा मैं जाऊंगा। अच्छा शागिर्द के होते हुए उस्ताद चला गया। मुझे भी पता है आपके जाने से बाबा की कमर टूट जाएगी, मेरे पुत्री की निगाह जमीन पे आ जाएगी। दोनों की बातें जनाब कासिम जुनैद के सामने आए। भैया ये पर आप भी मत जाइएगा, एक जगह आप भी मत जाइएगा, मैं जाऊंगा इसलिए कि मैं यतीम हूँ, मेरे मरने से किसी के ऊपर कोई मजूदा दौड़े हुए आए, सीने से लगाया भैया ये पर आप जाइए, जगह आप जाइए, मैं यतीम हूँ, मेरे मरने से किसी की कमर टूट गई, नदी आ जाएगी, हुसैन ने पाँव में मारा, ए मेरे सामने, अरे ये तुमने क्या किया? बहुत गुस्सा हो गया। घरों तक रोकते हुए जाएंगे, फिर तरह सुन जनाब कासिम आमादा है इमाम हुसैन अल्लाह मजलिसी के फिक्र है, सुन लीजिएगा। यलबसा सियाबहु लिसूरतिल कफन। अब इसमें भी सिर्फ एक लफ्ज है। चचा ने अपने भतीजे को जिंदगी में कफन दिखाया। मेरा पढ़ लेना आसान, आपका सुन लेना आसान। पता तो उस हुसैन को है जिसने जिंदगी में कासिम को कफन दिला दिया। किया क्या? कफन बनाया। यलबसा सियाबहु लिसूरतिल कफन। ऐसा लिबास बनाया तो कफन जैसा था। फिर किया क्या? गरीबान चाक कर दिया, आस्तीन फाड़ दिया, मिट्टी उठा के बालों में डाला। ज़ैनब ने देखा, क्या हुसैन, क्या बात है? कासिम यतीम बन के मैदान जंग में जा रहा है। हुसैन ने पलट दिया, ए ज़ैनब, अरे कोई हुसैन का भतीजा समझ के ना छोड़े, शायद यतीम समझ के। बस एक या 2 मिनट में जो शायद कोई हुसैन का भतीजा समझ के न छोड़े, यकीन समझ के रहम कर। जाफर उस-ज़मा एक बहुत बड़े राइटर का नाम है। उन्होंने कहा कि बकिया शहीदों में और कासिम में फर्क ये है कि बकिया का बदन जख्मी था। सब जुमला है, बात जोड़ रहा हूं। बकिया शहीदों में और कासिम में फर्क ये है कि बकिया का बदन जख्मी था, कासिम का हर अज़्व जुदा था। बुनियादी फर्क। और दूसरा फर्क वो ये लिखते हैं कि हर शहीद ने हुसैन को बुलाया, अब्बास को बुलाया, कासिम के ऊपर एक साथ इतनी मुसीबतें टूट पड़ी कि आवाज भी अम्मा। शिवा बानू ने तलवार मारा, पहली तलवार पड़ी का चचा एक तीर हल्के मुबारक के आगे लगा, बस जन्नतुल बकी का रुख किया। ए बाबा, आप तो राजी हो?
नजर नहीं आएगा, कासिम खोर को नजर आएगा, कासिम कोई आवाज नहीं आई, कासिम गरीब का क्या बुलाना बेटा, कासिम गरीब का क्या बुलाना, मजलूम का क्या बुलाना, कोई आवाज नहीं आई, क्या कासिम इमाम रात बुला रहा है, कोई उनका आवाज होता, क्या सलाम हुसैन ने अपनी एवा बिछा एक टुकड़ा चुनते जाते कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दूसरा टुकड़ा उठाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, घरों पे रोते हुए जाएंगे, चार मिसरे सुनने से कासिम के तीन से जमीन पे आए हैं ना, सबने शादियाना बताया, पता शादियाने की आवाज जब फरवा के कान में पहुंची तो फरवा ने क्या कहा, मीनानीस कहते कि बाजे वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है, अरे कैसा लाशा मेरे बच्चे की बारात आती है, अल्लाह की आवाज़ों को सलामत रखे, कोई दो मिसरे मैंने आपको सुनाए, चार मिसरे सुना, लेकिन चार मिसरों से ताल्लुक उनका है जिन्होंने गोदी में औलाद पाली, माँ हो बहने हो या बाप, सुनना इकट्ठा कर एबा उठा। इमाम हुसैन के बारे में अली इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि कासिम की लाशें छोड़ेंगे, हुसैन ऐसे चले जैसे थका हुआ मुसाफिर। अब सुन लेना, चार मिसरे एक मिसरा क़यामत में, सदमा हुसैन ने उठाया है किस तरह, सदमा हुसैन ने उठाया है किस तरह, कासिम की लाश ही में लाया है किस तरह, मेरे अल्लाह मुझे हौसला देगा, सदमा हुसैन ने उठाया, चौथा मिसरा क़यामत
जीना में बोला ये रिजवान हुर को आने दो, जीना में बोला ये रिजवान हुर को आने दो, हुसैन से ये खता बख्शवा के आए हैं। जिसे करना है कि कितने राजे को बनना वो उसमें बड़ा सवाल होता है। लहू है पाक बदन में दिखा दिया जाए, लहू है पाक बदन में दिखा दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। चलो सलाम करें मिलके उस घराने को, चलो सलाम करें मिलके उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने। सूरह देह कभी सूरह कौसर प्यासा, सूरह देह कभी सूरह कौसर प्यासा, सूरह देह कभी सूरह कौसर प्यासा, यूं रहा धूप में इस्लाम खुले सर प्यासा। सूरह देह कभी सूरह कौसर प्यासा, यूं रहा धूप में इस्लाम खुले सर प्यासा। ए फुरात असगर नादा को पिला दे पानी, तेरी दहलीज पे आया है समंदर प्यासा। ए फुरात असगर नादा को पिला दे पानी, हज़ारों मोहतरम नबी में अपना सांस रोक के चल रहा हूँ, तो इसमें ऐसे धीरे धीरे मैं अपनी सीट पकड़ूंगा। सूरह देह कभी सूरह कौसर प्यासा, यूं रहा धूप में कुरान खुले सर प्यासा। ए फुरात असगर नादा को पिला दे पानी, तेरी दहलीज पे आया है समंदर प्यासा। नारे सलवा। चार मिसरे पेश करता हूँ, चार मिसरे पे मैं चार मिसरे पेश करता हूँ कि शायद तुम मेरी चीज को देखेगा कि बड़े दिनों में खासतौर से कि बड़े दिनों में कोई बच्चा जैसे माँ से मिले, खासतौर से देखेगा मेरा मिसरा कि बड़े दिनों में कोई बच्चा जैसे माँ से मिले। मिसरा एक बात सुन लीजिए कि बड़े दिनों में कोई बच्चा जैसे माँ से मिले, हुसैन कहने से ऐसा सुकून मिलता है। अभी आपकी सवाल वो बेदार हुई कि बड़े दिनों में कोई बच्चा जैसे माँ से मिले, हुसैन कहने से ऐसा सुकून मिलता है। मेरा वजूद फकत मजलिसों के दम से है, मेरे बदन को तबर्रुक से खून मिलता है। बड़े दिनों में कोई बच्चा जैसे माँ से मिले, हुसैन कहने से ऐसा सुकून मिलता है। मेरा वजूद फकत मजलिसों के दम से है, मेरे बदन को तबर्रुक से खून मिलता है। मेरे सलवात है चार खास तौर से तो जो बता लिखूं कि जहां पड़े थे नबी भाई देखेंगे कि जहां पड़े थे शहीदों की लाश के टुकड़े, खास तौर से कि जहां पड़े थे शहीदों की लाश के टुकड़े। हज़रात मोहतरम मसाइल के समंदर में से मसाइल का मोती निकाल के आपके हवाले कर रहा हूँ। अगला मिसरा खास तौर से देखेंगे कि जहां पड़े थे शहीदों की लाश के टुकड़े, जहां पड़े थे शहीदों की लाश के टुकड़े, वहां से खाक उठाई तो जिंदगी निकली। जहां पड़े थे शहीदों की लाश के
हाथों से बता लीजिए कि गमे हुसैन के अश्कों से इनको नम कर दे। किबला तीसरा और जो चौथा मिसरा है, शायद कोई नई बात तो देखेगा कि गमे हुसैन के अश्कों से इनको नम कर दे, गमे हुसैन के अश्कों से इनको नम कर दे, मेरे खुदा मेरी आंखों को मोहतरम कर दे। गमे वो तीसरा और चौथा मिसरा, गमे हुसैन के अश्कों से इनको नम कर दे, गमे हुसैन के अश्कों से इनको नम कर दे, मेरे खुदा मेरी आंखों को मोहतरम कर दे। हम अपने हाथों को रखते हैं अब अलम पे तेरे। सबकी इस मिसरे में मैं शिरकत करूंगा कि गमे हुसैन के अश्कों से इनको नम कर दे, मेरे खुदा मेरी आंखों को मोहतरम कर दे। हम अपने हाथों को रखते हैं अब अलम पे तेरे, तुझे पसंद ना आए तो तू गलत है। हम अपने हाथों को रखते हैं अब अलम पे तेरे, हम अपने हाथों को रखते हैं अब अलम पे तेरे, तुझे पसंद ना आए तो तू कलम कर दे। नारे से बात दे रहे मुझे लग रहा है कि मुझे अपना हिस्ट्री लौहे पाक बदन में दिखा दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया। हाथों से कान मिसरे कि करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया। करबला से शाम तक जनाब भाई, करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया। काम को भाई ने सोबा था वो पूरा कर दिया। करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया। काम को भाई ने सोबा था वो पूरा कर दिया। रात हो जाती यकीनन मर गई नहरे फुरात, एक बहन ने भाई के गुस्से को तला। रात हो जाती यकीनन बच गई नहरे फुरात, रात हो जाती यकीनन बच गई नहरे फुरात, एक बहन ने भाई के गुस्से को ठंडा कर दिया। जब किताबें शब्बर और शब्बीर लिखी जाएगी, एक मतलब दोस्तों है, जब किताबें शब्बर और शब्बीर लिखी जाएगी, जब किताबें शब्बर और शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के खीर की तासीर लिखी जाएगी, जब किताबें शब्बर और शब्बीर लिखी जाएगी। दूसरा शेर बहुत बड़ा है, अभी तक मैंने जितने शेर सुनाए सारे एक तरफ, ये दूसरा शेर सबसे बड़ा। जब किताबें शब्बर और शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के खीर की तासीर लिखी जाएगी, इस कदर शब्बीर का अल्लाह रखेगा ख्याल। जब किताबें शब्बर और शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के खीर की तासीर लिखी जाएगी, इस कदर शब्बीर का अल्लाह रखेगा ख्याल। हूँ तेरी तो मर्तबा तकदीर लिखी जाएगी, इस कदर शब्बीर का, इस कदर शब्बीर का अल्लाह रखेगा ख्याल। हूँ तेरी दो मर्तबा तकदीर लिखी जाएगी, जब ज़मीन राज़िक को देगी दाने दाने का हिसाब। हूँ तेरी दो मर्तबा तकदीर लिखी जाएगी, जब ज़मीन राज़िक को देगी दाने दाने का हिसाब। सारी खेती नेमतें पेशीर लिखी जाएगी, जब ज़मीन राज़िक को देगी दाने दाने का हिसाब। सारी खेती नेमतें पेशीर लिखी जाएगी। अब मेरी दरख्वास्त है कि जनाब मौलाना शायद इनसे साथ से कि वो मिंबर रसूल को आए और किताबत के फ़राइज़ अंजाम दे कि रह के फुटपाथ पे महलों की ज़बा बोलेंगे, रह के फुटपाथ पे महलों की ज़बा बोलेंगे, ये जब भी बोलेंगे गाजी की वफा बोलेंगे। क्या कहते हैं साहिल ने
छोटी सी बहुत तवज्जो मुझे
चाहिए। मैं किसी मरहले तक पहुंचना चाहता हूँ। मौत करबला वालों के लिए नहीं, बल्कि करबला वालों से जो जुदा हो जाए मौत उसके लिए। वरना मैं एकदम सामने की बात कहूंगा और लुत्फ आ जाएगा आपको। किसी भी चीज का मजा, नौजवानों बहुत सुनना, यह जुमला जाया हो गया तो दुख होगा मुझे। किसी भी चीज का मजा उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक वो मेज पे रखी हो। बुजुर्गान, मुझे इस जुमले पे तवज्जो चाहिए। किसी भी चीज का मजा उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक मेज पे रखी हो। मिसाल के तौर पे किसी भाई ने मेरी दावत की और मेज पे कटा हुआ सेब रखा है दस्तरी में। अब वो मुझसे पूछ रहा, सरकार ये बताइए सेब कैसा है? मैं कहूंगा मैं क्या जानूं, अमूमन मीठा होता है, लेकिन जब तक खाऊंगा नहीं, चबाऊंगा नहीं, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि मजा कैसा है। बहुत सादगी से मैंने बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश और जसारत की है साहिबाने इनके दरमियान। जब तक मैं उस सेब के टुकड़े को दांत तले दबा के कुचल नहीं डालूंगा, मजा खुद के सामने नहीं आएगा। अब भी नहीं समझे कासिम ने मौत का मजा कैसे बता दिया। कासिम ने मौत का मजा कैसे बता दिया। करबला वालों ने मौत को मात दे दी है भाई, मौत को मात दे दी है। मुझे इंसाफ से बताइए, एक बंदे के मरने के लिए कितने तीर काफी? और करबला में जितने तीर आए थे सब जहर में बुझे हुए थे, तो 2 तीर 4 तीर। अब बुजुर्गान सुनते रहते हैं मजलिस। सईद और ज़ुहैर के बदन में 72 से ज्यादा तीर थे और हुसैन के सामने खड़े, हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं। जब हुसैन ने नमाज तमाम की तब अपने आप को नीचे गिराया और गिराने के बाद इमाम हुसैन की तरफ देख के कहते, क्या इजाजत है कि हम अपनी रूह को अपने जिस्म से आजाद कर दें? क्या इजाजत है? बुजुर्गान दुआ दीजिए मुझे जुमले पे, क्या इजाजत है कि हम अपनी रूह को अपने जिस्म से आजाद कर दें? इसका मतलब करबला वाले वो है जिनकी हुकूमत जिस्मों पर भी है, रूहों पर भी है। बस सुनने का मिजाज बना लीजिए। मुझे आज जो सुनाना है बच्चों को भी याद है, लेकिन सुनने के लिए पहले ज़हनी तौर पे आमादा तो होना पड़ेगा। मुझे मेरे उस्ताद का एक फिक्रा याद आ गया। जब ये आप सब जानते हैं बच्चों की एक खासियत होती है, वो बता रहा हूं। जब तक छोटे रहते हैं उनकी खासियत रहती है, माँ या बाप के पहलू में लेटेंगे या दादा दादी के पहलू में या नाना नानी के पहलू में और हिला हिला के कहेंगे कि हमें कोई कहानी सुनाइए। तो मेरी भी आदत थी, अपने दादा के पहलू में लेट के कहता था कहानी सुनाइए। तो वो कहते थे बेटा कहानी तो सुनाएंगे, लेकिन जब तक हूँ हाँ कहते रहोगे तब तक सुनाएंगे। जब तक हूँ हाँ कहते रहोगे तब तक सुनाएंगे। हम सुनते सुनते सो जाते थे, वो कहानी वहीं रोक देते थे, फिर अगले दिन वहीं से शुरू करते थे। तो जब हमारे दादा जमीन वालों की झूठी कहानी बगैर हूँ हाँ के नहीं सुनाते, तो हम अर्श वालों की सच्ची कहानी जहनों को आमादा कर लीजिए, क्योंकि सफर बहुत सख्त है। सफर बहुत सख्त है। जनाब अब्बास के बेटों की जंग यकीन जानिए जो पढ़ते हैं उनसे पूछिएगा, एक अशरा पढ़ना एक तरफ, जंग पढ़ना एक तरफ, क्योंकि जंग में एनर्जी लेवल का हाई होना जरूरी है। और वो हाई होता कब है? जब आपका खिला हुआ चेहरा मैंने देखूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे खिले हुए चेहरे हैं। 8 मुहर्रम को न रहेंगे तो कब रहेंगे? कोई सत्ता बन के आया है, कोई अब्बास की हाजिरी का एहतमाम करके आ रहा है। नहीं, कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर किया, कायनात में नबी से लेके वसी से लेके वली से लेके अइम्मा तक जिसकी भी नजर दिलाओ कहा जाता है नजर है, और अब्बास की दिलाओ तो कहा जाता
अच्छा इमाम हाजिर हो। लिहाजा आज घरों से लोग सत्ता बन के निकलेंगे, अलमदार बन के निकलेंगे, अलम लेके अपने घरों से बराबर होंगे। और यकीन जानिए दोस्तों, अलम उठाना सबके बस की बात नहीं। दस्ते गद्दार में खेलता नहीं, हिलता है अलम। थोड़ा सा और आमादा हो जाइए, कुछ चेहरे बाकी रह गए, वो आ जाएंगे तो मैं जंग शुरू कर दूंगा। दस्ते गद्दार ने, अरे मैं रोज आना पड़ रहा हूँ, चेहरे पहचानता हूँ भाई। हाँ, रोज आना पड़ रहा हूँ, चेहरे पहचानता हूँ। दस्ते गद्दार में खिलता नहीं, हिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है अलम। दस्ते गद्दार में खिलता नहीं, हिलता है। दस्ते गद्दार में गद्दार बैठ जाए बेटा, एक सलावत भेज मोहम्मद वाला। अच्छा, मैंने मजमे को देख के एक चीज तो गौर कर ली कि ये हरीज असगर वहां बैठते थे, धीरे 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 यहाँ नदी में बले वहां बैठे थे, ये यहाँ आ गए। कुछ लोग इधर दूर बैठते थे, फिर करीब हो गए। तो ये मैं नहीं बुला रहा हूँ, आले मोहम्मद की दिला में एक कशिश है जो उन्हें खींचे जा रही है, खींचे जा रही है। अब सुनिए, अब जिसे जहाँ जगह मिल गई है वहीं बैठ जाए, मैं अपनी बात वहां तक पहुंचा दूंगा। दस्ते गद्दार में खिलता नहीं, हिलता है अलम, खिलता नहीं, हिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है अलम, मिलता है अलम। अजीज दानिश, तुमने बहुत से शेर सुनाए, साहिल भाई आपने भी सुनाए, लीजिए कुछ दूसरे मुझसे भी सुन लीजिए। गमे शब्बीर में मौजूद हर एक सिर जिंदा है। नहीं, जरूरी नहीं कि मिसरे जोर से पढ़े जाएं, अभी दूसरा मिसरा पढ़ेंगे, आप सब बोल पढ़ेंगे। गमे शब्बीर में जिंदा है से लगे रहिएगा, मिसरे जिंदा रहेंगे। रदीफ जो जिंदा है इससे लगे रहिए, मिसरे जिंदा रहेंगे। गमे शब्बीर में मौजूद हर एक सिर जिंदा है, बुका झूला सभी घोड़ा अलम जिंदा है। शबीर में मौजूद हर एक सिर जिंदा है, बुका झूला शबीर घोड़ा अलम जंजीर जिंदा है। तो जरी लोगों को मिलता है, जरी लोगों को मिलता है, जरी लोगों को मिलता है। निशाने तमगे हैदर अली मौला अभी तक आपकी शमशीर दुआए फातिमा की आज भी तासीर जिंदा है। गमे शबीर में मौजूद हर एक सिर जिंदा है, बुका झूला शबी घोड़ा अलम तंजीर जिंदा है। जब लोगों को मिलता है निशाने तमगे हैदर अली मौला अभी तक आपकी शमशीर जिंदा है। अब जब आप जहाँ देखो मेरा दिल मुझसे कहता है, दुआए फातिमा की आज भी तासीर जिंदा है। हुसैनियत को मिटा देंगे, लो मशवरा दे, हुसैनियत को मिटा देंगे। हुसैन के बाकी रखने की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह। क्या तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा करूंगा। हुसैन ने अपने आखिरी सांस तक अल्लाह का जिक्र किया।
किया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अल्लाह आखिरी सांस तक हुसैन का कर लिया, हुसैन ने आखिरी सांस तक किया। अब अल्लाह को वादा निभाना है। तकाबुल गैर मुमकिन है, तकाबुल गैर मुमकिन है, तकाबुल गैर मुमकिन है। बराबर किस तरह ठहरे तकाबुल गैर मुमकिन है, बराबर किस तरह ठहरे दुश्मन को मशवरा दे रहा हूं मैं, तकाबुल गैर मुमकिन है। बराबर किस तरह ठहरे उधर हारून के मुर्दा, इधर पेशीर जिंदा है। हुसैनियत मिटाना है तो फिर वहदत मिटा वरना खुदा की जिंदगी तक तो मेरा शबीर जिंदा, खुदा की जिंदगी तक तो मेरा शबीर जिंदा है। और किसी को नहीं पता खुदा की जिंदगी तक तो एक सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज हमारे नौजवान अलग अपने घरों से बरामद करेंगे, कोई सत्ता बनेगा, बस यहां से तवज्जो कर लीजिए। एक जुमला कह रहा हूं और इस जुमले पे अभी भी अब्दुल्ला आपको से मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अलम में दो खासियतें हैं, अलम जिलाता भी है और जलाता भी है। अलम जलाता भी है और जिलाता भी है। याद रखिएगा ये पंजा यूं है जब तक आप यूं हैं। नफ्सियात पहचान लेते प्रोग्राम कुछ जुमले आपके लिए महसूस होते हैं। ये पंजा कैसे यूं जब तक हम यूं हैं, अगर अकड़े तो इसे घूमने में देर नहीं लगेगी। खुदा के लिए मजलिस को नफ्सियात का नाम है, मजलिस को गौर और फिक्र का नाम है। साहिब भाई खामोशी नहीं अच्छी लगेगी, हाँ मुंह में अगर कुछ है तो निकालिए। एक साल बाद भेज रहे मोहम्मद वाले जमाना एतराज करता है। आइए तोहफा दे रहा हूं पहला इस मजलिस से। उलमा ने लिखा है कि जब जनाब अब्बास, देखिए मेरी तरफ, जब जनाब अब्बास इस कायनात में आए, जो अब्बास से जितनी भेंट ले चुका है, तुम्हें कसम है उतने तवज्जो से ये जुमला सुना, उतनी तवज्जो से जितनी भीख जो बंदा ले चुका है। जब अब्बास इस कायनात में आए तो अब्बास की मुट्ठियां यूं खुली हुई थी, अब्बास की मुट्ठियां यूं खुली हुई थी। हर बच्चा जब दुनिया में आता है मुट्ठी बंद करके आता है, लेकिन अब्बास जब आए मुट्ठियां खुली हुई थी। और हमारा पूछा गया अब्बास मुट्ठियां खोल के क्यों आए? क्या कायनात का हर बच्चा मशरिक से मगरिब तक मुट्ठी बंद करके आता है, लेकिन अगर कायनात में कोई बच्चा मुट्ठियां खोल के आए तो ये समझ लेना वो देने में हाथ का मोहताज नहीं है। खुदा के लिए गौर करना, जो जुमला मैं कहने लगा वो बहुत अजीब है। एक खुदाए अब्बास तेरे वली की फजीलत का मसला इसलिए कह रहा हूं, जो बच्चा कायनात में हथेलियां खोल के आए वो देने में हाथ का मोहताज नहीं होता। अब बगैर हाथ के देने वाले कायनात में कोई मिले या खुदा क्या कायनात में वो ही महसूस किए मैंने, या खुदा बगैर हाथ में देता है या अब्बास बगैर हाथ में देते हैं। और जिसे अब्बास नवाज के वो मोहताज नहीं रहता, मोहताज नहीं रहता। भीख तो लेते रहते ना अब्बास से, औलाद नहीं मांग ली, दौलत नहीं मांग ली, तो हर मंगते का खुदा के लिए हर मंगते का ये हक है कि जिससे मांग रहा है कि उसके फजाइल हो तो इतना बोले कि वो भी राजी हो, मैं भी राजी। हर मंगते का ये हक है। तवज्जो के साथ सुन लीजिए, बगैर हाथ के अब्बास देता है, अब्बास देता है बगैर हाथ के। हम ही को नहीं, जिनों को देता है, परिंद को देता है,
अब मेरे पास वक्त नहीं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील बताऊं कि जिनों को क्या दिया अब्बास ने। याद रखो, अली ने एक जंग में 5 जंगें लड़ी हैं जिनों से। आपके समाज पर बस एक आई है जंगे बेरुल अलम। 5 जंगें लड़ी है अली ने जिनों से, और अब्बास ने लड़ी है एक। अब्बास ने लड़ी है जंगे बेरुल अलम में। मलिकुल मौत कुएं के मुंह पे खड़ा था और अली ने उतरते हुए कहा, अगर एक भी जिंदा चला गया तो तेरे होने से तुझे माजूर कर दूंगा। नहीं, खुदा के लिए बोले, खुदा के लिए बोले, अगर एक भी जिंदा बच गया तो तेरे होने से तुझे माजूर कर दूंगा। और जब अब्बास ने बात ये जिन्हों से जंग की है तो मलिकुल मौत कह रहे थे, या अली अब्रिकनी, या अली अब्रिकनी, या अली। खुदा के लिए थोड़ा और मेरा साथ दो। मुफस्सल मजलिस से मैं पढ़ रहा और आप सुन रहे हैं, सलाम है आपके समाज को किसी की नजर न लगे। नहीं, अली ने क्या कहा कि अगर कोई जिंदा निकल गया कुएं के गोले से तो होता गया। और यही बात ये कि जब अब्बास लड़ रहे हैं तो मलिकुल मौत परेशान होकर करे, या अली अब्रिकनी, या अली अब्रिकनी, या अली अब्रिकनी। नजर से आवाज आई, ए मलिकुल मौत मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या तू इमाम था? तलवार फेंक के चला रहा था, ये अब्बास है। अरे हम तक अभी अब्बास पहुंचा ही कहां है? हम तक अभी अब्बास पहुंचा ही कहां है? कभी तो तन्हाई में बैठ के सोचो कि जिस फातिमा के हसन और हुसैन जैसे 2 बेटे थे, उसने अब्बास को बेटा कहा। उसने अब्बास को बेटा कहा। मां अपने औलाद की मौजूदगी में कभी किसी के बेटे को भाव नहीं देती थी। किस मंजिल में फायज है अब्बास? उलमा ने लिखा है कि अगर एक कतरा शीर भी ज़हरा का मिल जाता तो अब्बास इमाम हो जाता। एक कतरा भी मिल जाता, क्योंकि फातिमा की फजीलत यह है कि फातिमा के 2 बेटे दोनों इमाम, 10 होते तो 10 के 10 इमाम। ये जनाब फातिमा की फजीलत में उलमा ने लिखा है 10 के 10। उसी अब्बास के सिलसिले से आज का ये मखसूस दिन, और अब्बास के बेटे हैं 4। एक को मदीने में छोड़ा ताकि अब्बास के लहू की गर्मी, खुदा के लिए खिले हुए चेहरे थोड़ा और बोलो, अब्बास के लहू की गर्मी मदीने से लेके हिंद तक बरकरार रहे और हर अब्बास का नस्ल वाला यजीद के बच्चों को डराता रहे। एक बेटे को मदीने छोड़ा, 3 को साथ में लेके गए, 2 ने जंग की, एक मैदान में आने से पहले शहीद हो गया। अब मेरे पास तीसरे बेटे के लिए वक्त नहीं कि मैं तफसील बताऊं, सुनिएगा। मैदान करबला में 2 ही मर्तबा जोड़ियां गई हैं लड़ने के लिए। जंग सुनना है तो बोलना होगा दोस्तों। जोड़ियां गई हैं लड़ने के लिए, एक बार कौन और मोहम्मद, और दूसरी बार उबैदुल्लाह और फजल। उबैदुल्लाह का नाम असली जो था वो जाफर था, ठीक है। उबैदुल्लाह और फजल जोड़ियां गई हैं लड़ने के लिए। और मोहम्मद ने मशरिक से फौज को मगरिब की जानिब कर दिया। और मोहम्मद पहले गए, अब्बास के बेटे बाद में गए। अब दोनों बेटे आमादा जंग, गौर 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 गौर, बस गौर। इधर भी तलवार, इधर भी तलवार। एक बेटे की उम्र है 16 साल, एक बेटे की उम्र है 10 साल। 2 बेटे मैदान जंग में,
अब्बास ने अपने हाथों से छोटे बेटे को घोड़े पे बिठाया, हुसैन ने बड़े बेटे को घोड़े पे बिठाया। एक जुमला याद है ना, उन्हें मोहम्मद के सिलसिले से मौला हुसैन ने कहा। और दोनों को घोड़े पे बिठाने के बाद हुसैन ने बड़े से कहा खुदा हाफिज, अब्बास ने छोटे से कहा खुदा हाफिज, और मुस्कुरा के अब्बास को सीने से लगा के कहा देखो एक साथ सूरह मोहम्मद और मोमिनून जा रहे हैं। खुदा के लिए बोलिए, खुदा के लिए बोलिए, देखो सूरह मोहम्मद और सूरह मोमिनून सवार हो गए। अब्बास ने कहा मौला मुझे अपने बेटों को कुछ कहना, मुझे अपने बेटों को कुछ कहना। अब्बास आगे गए सरदार फजल के पास, बेटा याद रखना तुम्हारा, जनाब फजल की खासियत थी बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसमुख जिसे कहते हैं मिजाजिया। क्या कहा फजल, फजल याद रखना मैदान करबला में जाकर कि तुम्हारे बाबा का नाम अब्बास है, नहीं अब्बास का बेटा फजल, तुम्हारे बाबा का नाम अब्बास है। बस फजल ने मुस्कुरा के अपने बाबा अब्बास का चेहरा देखा, बाबा इजाजत है मैं ये नाम दुश्मन के सामने ले लूं, फिर देखूं कैसे रुकते। एक मरतबा फिर से जुमले का अंदाज देखिए, बेटा याद रखना तुम्हारे बाबा का नाम अब्बास है। फजल मुस्कुराए, बाबा इजाजत है मैं ये नाम, ये हमसे क्यों बता रहे हैं, हम तो जानते हैं कि हमारे बाबा का नाम अब्बास है। हम जब मैदान जंग में जाएंगे तो दुश्मन से कहेंगे कि हमारे बाबा का नाम अब्बास है, फिर देखते हैं कि वो रुकते हैं या जाते हैं। बेटा इजाजत है। दोनों जोड़ियां मैदान में गई और मोहम्मद की यूं मिल के गई थी, फजल और उबैदुल्लाह यानी जाफर की यूं इस तरीके से, और यहां जाके इकट्ठा हो जैसे मालिक जलील नौकर को देखता। खुदा के लिए थोड़ा और बोलो, जैसे मालिक जलील नौकरों को देखता वैसे अब्बास के दोनों बेटों ने फौज अशरिया को देखा। अब हर सिपाही दूर से यूं देख रहा है, कद तो कम है, ये मैदान जंग में आए हैं, करेंगे क्या। बस एक लंतानी करने के लिए उठा और नाफरगजाफ करने लगा, हम ये हैं, हम नौनाथ हैं, हम इतने असलहे के साथ आए हैं, हम इतने लश्कर के साथ आए हैं। जब ये सब बोल पड़ा तो जनाब मोहम्मद ने मुस्कुरा के कहा भैया हम जरा सा खामोश क्या हुए, खानदानी गूंगे बोल रहे हैं। इसलिए कि वो टॉपिक से जिनमें गुफ्तगू नहीं की जाती, ये वो हिस्सा है जिनमें गुफ्तगू नहीं की जाती। तो उठा और लंतरानियां करने लगा, हम ये हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अब्बास के छोटे बेटे 10 बरस के बेटे फजल ने देखा भैया हम थोड़े देर के लिए चुप क्या हुए, देखो खानदानी लोग बैठे हो जुमले की कदर करना, हम थोड़ी देर के लिए चुप क्या हुए, खानदानी गूंगे बोल पड़े, खानदानी गूंगे नहीं और क्या, खानदानी गूंगे। अब चीर फाड़ करके ना आना, जो जहां बैठा है वही बैठ जाए, जिसे जहां जगह मिल रही है वही मिल जाए। इसलिए कि मैं तो बहुत छोटा सा खतीब हूं, नजर बनाना पड़ेगा, खतीब मिंबर सनूनी मिंबर पे खुतबा शख्सिया दे रहे हैं कि एक शख्स ने उठ के सवाल किया, मौला ने खुतबा रोक के उसका जवाब दिया। इब्ने अब्बास ने कहा मौला वहीं से शुरू कीजिए, कहा नहीं वो तो एक तूफान था जो उठा और गया, उठा और उसने सर झुका दिया। क्या कहा, एक जुमले की कदर कीजिए,
देखा, क्या कहा? हम जरा देर को खामोश क्या हुए, खानदानी गूंगे बोल पड़े। तुम हमारे सामने अपना हसब और नसब बयान कर रहे हो। उसको यमना कोई, और अगर इसका तर्जुमा कर दूं ना तो भूचाल है। जैसे ही सरकार पद ने ये जुमला कहा था, हर किसी ने अपने सर को झुका लिया था और अपने अपने गरीबान में झांक रहा था, नौका का लश्कर यूं झांक रहा था। क्या कहा उसको? यमना कोई खामोश ना पता बाप के मेरा मुंह बैठा। उस वक्त यमना कोई खामोश, दो ही का तर्जुमा मैंने एहतियात से काम लिया है। जिसे शौक हो तफसील देखने का, लोग देखे मजा आ रहा है। उस वक्त यमना कोई खामोश, आपके बेवकूफ बेटो, नहीं खुदा के लिए सादा इंसान समझना है। अगले जुमले पे गौर करना, खामोश लापता बाप के बेवकूफ बेटो। कभी तुमने देखा है खराब शक्ल वाला भी अच्छे से उठना? कभी तुमने देखा है जलील शरीफों से उठा? तुम हमसे उलझ रहे हो, हम शराफत तकसीम कर रहे हैं, अब तारुफ करवा रहे हैं। देखो हम हैं इमरान के लहू के सरापा। ना थोड़ी सी तवज्जो मुझे और चाहिए। हम हैं इमरान के लहू के सरापा, अबू तालिब के खून का नहीं साफ करना खुदा के लिए। अबू तालिब के खून का उबाल में कह रहा हूं, जुमले पे वो मजा आएगा आपको कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। अबू तालिब के खून का उबाल, ए सरकार फर्द, ए सरकार काफिर, आप अपना तारुफ करवाइए। ये क्यों कह रहे हैं कि हमें अबू तालिब के सरापा, हमें अबू तालिब के खून का उबाल काफी नहीं समझे? जब तक अबू तालिब जिंदा है, अबू सुफियान ने सर नहीं उठाया। मुझे इंसाफ से बताओ, एक जुमला तो कहना ही पड़ेगा। मक्का रसूल ने छोड़ा क्यों? खदीजा का भी इंतकाल हुआ, अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। अब आज कुदरत आई, अब मक्का रहने के काबिल नहीं रहा, छोड़ दो। जब तक अबू तालिब हयात से रहे, एक भी जंग नहीं, मोहम्मद अरबी से एक भी जंग नहीं हुई है। तारीख शाहिद है चीज, एक भी जंग नहीं हुई। इधर अबू तालिब ने आंखें बंद की, उधर 82 जंगें हुई, 82। इसका मतलब अबू तालिब की हैबत ने कुफ्फार को रोका। अबू तालिब की हैबत में, यह वो जुमला है जिस जगह मैंने कहा कयामत ही कयामत थी, अबू तालिब की हैबत में कुफ्फार को रोका हुआ था। अब 4 जुमले बोलूंगा शिकार की तारीख की, और यही है फाइनल जुमले। रोका हुआ था तो जो कायनाते कुफ्र, कायनाते शिर्क, कायनाते निफाक आंखों के जोर पे रोकने उसका मुताबिक करते हैं। नहीं खुदा के लिए जुमले पे जितनी तवज्जो मुझे बुजुर्गों से चाहिए, उतनी नौजवानों से चाहिए। जो कायनाते कुफ्र और शिर्क और निफाक को आंखों के जोर पे, अबू तालिब की मौजूदगी में एक भी जंग नहीं, जो आंखों के जोर पे रोकते। देखिए 4 जुमलों में तारीख को यूं मोड़ा और अंदर समेट के रख दिया है मैंने। 4 जुमले, 3 मर्द से मुताबिक, आखिरी जुमला एक खातून से मुताबिक। अब कहेंगे शिकार की तारीख ऐसे कैसे? तो सुनिए, जो कायनात में कुफ्र और शिर्क और निफाक को आंखों के जोर पे रोके,
याद रहेगा ये जुमला। उसे अबू तालिब कहते हैं जो जुल्फ़कार के जोर पे रोके। उसे अली कहते हैं जो तुम्हारे मिजाज का जुमला जो तूफान बर्पा करेगा, जो कायनात के कुफ्र और शिर्क और निफाक को आंखों के जोर पे रोके। उसे अबू तालिब जो जुल्फ़कार के जोर पे रोके।